कड़ाके की सर्दी दोनों जगहों पर पड़ रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में सीवियर कोल्ड डे का भी अलर्ट जारी हुआ है। तो सीधी, रीवा, मऊगंज समेत कई जिलों में यह अलर्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। राजधानी रायपुर में बारिश ने ठंड बढ़ाई है और खराब मौसम के चलते फ्लाइट भी कैंसिल की गई। आपको बता दें, राजधानी में भी आज सुबह बारिश हुई। राजधानी के अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज सुबह बारिश हुई है और ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। कोहरा भी देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर कोहरे की चादर से पूरा क्षेत्र ढका हुआ नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर ठंड का कहर एक बार फिर शुरू हो चुका है। उत्तर से आने वाली हवाओं की वजह से और जो सिस्टम बन रहा है, लोकल सिस्टम बन रहा है, उसकी वजह से जो बारिश हुई है उसकी वजह से भी मौसम बदल गया है और आज राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश भी हुई है। सुबह ये बारिश हुई है और उसके बाद एक बार फिर यहां पर कोहरा और ठंड महसूस किया जा रहा है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का कहर, ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चलिए, तो तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौसम के ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल हमारे तीनों सहयोगी बताएंगे। हमारे साथ जितेंद्र थवाइत इस वक्त जुड़ रहे हैं, निहारिका जुड़ रही है और साथ ही इस वक्त हमारे साथ हरप्रीत कौर भी भोपाल से जुड़ रही है। सबसे पहले रुक करेंगे हरप्रीत का। हरप्रीत, आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल में जिस तरीके से मौसम बदला, पूरे प्रदेश के साथ ही भोपाल में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, फिलहाल क्या नजारा आप देख पा रहे हैं, लोगों के क्या रिएक्शन मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो कड़ाके की ठंड का सामना यहाँ भी लोगों को करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आज ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और अगले 6 दिनों तक मध्य प्रदेश के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। उत्तर भारत से चलने वाली जेट स्ट्रीम यानी बर्फीली हवाओं ने पूरे प्रदेश को ठिठुर कर रख दिया है। हाड़ कपाने वाली जो ठंड है उसका एहसास अब मकर संक्रांति के बाद हो रहा है, जबकि कहा जाता है कि संक्रांति के बाद ठंड कम होती है, लेकिन ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जिसमें पाला पड़ने, सीवियर कोल्ड डे और इसके साथ ही कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। सीवियर कोल्ड डे यानी कि तापमान न्यूनतम 10 डिग्री से नीचे रहेगा और इसके साथ ही अधिकतम तापमान भी सामान्य से करीबन 6 डिग्री कम रहेगा। इसे सीवियर कोल्ड डे कहा गया है। 11 जिलों में ये मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड संभाग है। महाकौशल में कोल्ड डे है, यानी जबलपुर, उमरिया, इसके साथ ही आसपास के जो शहडोल, डिंडौरी, सिवनी जिले हैं, यहाँ पर भी भीषण ठंड रहेगी। जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 6 दिन तक प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में, सभी जिलों में मौसम इसी तरह बना रहेगा। जी बिल्कुल हरप्रीत, तो इंदौर का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ लगातार बनी। निहारिका, इस तरीके से मौसम ने अचानक से अपना मिजाज बदल दिया है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किए हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं शुभांगी। इंदौर में मौसम जो है एक बार फिर से सर्द हवाओं वाला हमें देखने को मिला है और मौसम विभाग की अगर माने तो उन्होंने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जो है वो भी जारी किया है। फिलहाल के तापमान की अगर हम बात करें तो जो मिनिमम है, यानी कि न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री तक जा चुका है और अधिकतम तापमान की बात करें तो वो 21 और 22 डिग्री पर बना हुआ है। लेकिन आने वाले जो 2 दिन है उसके अंदर हमें एक बार फिर से 2 से 3 डिग्री की हेरफेर जो है तापमान में वो देखने की मिल सकती है, जिसके चलते मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि लोग जो है वो पूरी तरह से सर्दी जो बढ़ रही है उसका ख्याल रखें, क्योंकि बीच में इंदौर में गर्माहट का एहसास होने लगा था। जो अधिकतम तापमान था वो 26 डिग्री पर पहुंच गया था और न्यूनतम तापमान जो था वो 15 से 16 डिग्री पर पहुंच गया था। लेकिन अभी की अगर बात करें तो 6 डिग्री एकदम से अंतर आया है, यानी कि 9 से 7 डिग्री के बीच में जो तापमान है वो पहुंच चुका है, जिसके चलते एक बार फिर से ठंड के कपड़े जो है लोगों के वो निकल चुके हैं। और ऐसे में अगर देखें तो इंदौर की फ्लाइट्स जो है उसके ऊपर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। कल की ही अगर बात करें तो 3 फ्लाइट्स जो थी वो
कैंसिल की गई थी, वहीं 20 से ज्यादा उड़ानें जो थी वो देरी से इंदौर पहुंची थी। तो इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना असर इंदौर पर ठंड का पड़ रहा है। हमें इस वक्त यहाँ पर सूरज जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम तापमान की बात करें तो फिलहाल का तापमान जो है, चलिए भोपाल के साथ ही इंदौर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसा आप बता रही हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से मौसम बदला है, मौसम काफी खुशनुमा हो चुका है। बिलासपुर का रुख करेंगे। जितेंद्र, थोड़ा छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल बताइए। बिलासपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में किस तरीके से ठंड बढ़ी है और क्या कहा है मौसम विभाग ने? बिल्कुल, देखिए आज तीसरा दिन है जब मौसम का मिजाज बदला हुआ है। 3 दिन पहले ही हमने देखा था कि पूरे प्रदेश में यहाँ पर आसमान में अगर घने बादल छाए हुए थे, इसके साथ ही धूप के दर्शन नहीं हो रहे थे। और आज जिस तरह से रुक रुक के लगातार बारिश हो रही थी, आज भी अगर कहें तो रात से लगातार बारिश अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश भर में हो रही है। बिलासपुर संभाग अगर कहें तो इससे पूरा प्रभावित है, क्योंकि रात से ही यहाँ पर रुक रुक के जो तेज बारिश है वो हो रही है। इसकी वजह से घना कोहरा भी अधिकांश क्षेत्रों में है। कई क्षेत्रों में यहाँ पर विजिबिलिटी की भी दिक्कतें रही हैं, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है। और इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, लगातार बारिश हो रही है, बदली है, इसकी वजह से अब ठिठुरन बढ़ गई है। मतलब ठंड का एहसास लोगों को होने लगा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरह से 14 तारीख से पहले एक समय ऐसा आया था जब लग रहा था कि अब ठंड है वो कम हो रही है, उसका प्रभाव कम हो गया है, लेकिन अचानक से 3 दिन हो गए हैं लगातार यहाँ पर हमने देखा है कि ठंड का असर फिर से शुरू हो गया है। एक बार फिर से ठिठुरन वाली जो ठंड है वो शुरू हो गई है, और इससे कहीं ना कहीं तमाम जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित है। खासतौर पर अगर बात करें तो जसपुर, सरगुजा, पेंड्रा का जो इलाका है, बस्तर का इलाका है, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार गिरावट के अलावा छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड हो महसूस की जा रही है, और साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड और बढ़ सकती है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।